अंडरवर्ल्ड से खत्म हो रहा दाऊद का दबदबा। दाऊद के बाद क्या लॉरेंस है अंडरवर्ल्ड का नया डॉन? क्या मुंबई पुलिस की गोलियों में खत्म हो गया बारूद? शिंदे सरकार के इकबाल में नहीं रहा दम। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सभी की जुबान पर एक ही नाम है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई। तो क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड को उसका नया डॉन मिल गया है? क्या पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य का अंत हो गया है? बांद्रा जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाबा की सरेआम हत्या ने एक बार फिर मुंबई के नासूर बने अंडरवर्ल्ड की यादें ताजा कर दी है। दरअसल देश के कॉमर्शियल कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी मुंबई में माफिया और गैंगवार का बहुत पुराना इतिहास है। मुंबई के जगह जगह फैले बदमाशों को एक छतरी के नीचे लाने की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। इसके बाद करीब 4 दशक तक करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार से लेकर दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अमर नाइक तक ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो सरकार सख्त हुई और 90 के दशक के अंत तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड का लगभग खात्मा हो गया। लेकिन बॉलीवुड में पाकिस्तान में बैठे दाऊद का सिक्का चल रहा है। अब इसको चुनौती दी है बाबा की हत्या के रूप में लॉरेंस बिश्नोई ने। दरअसल लॉरेंस की बाबा सिद्दीकी से कोई निजी अदावत नहीं थी। बिश्नोई तो बाबा के बहाने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का चला रहे डॉन दाऊद इब्राहिम के अरबों रुपए के कारोबार को कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि जिसने मुंबई के रियल एस्टेट और बॉलीवुड को कब्जे में कर लिया उसने मुंबई पर राज कर लिया। एक नजर डालते हैं आखिर किसने किसने आज तक मुंबई पर अपनी दहशत से राज किया। करीम लाला। करीम लाला को मुंबई का पहला डॉन माना जाता है। लाला का जन्म 1911 में अफगानिस्तान में हुआ था। वो 1930 के दौर में मुंबई आया और बेतरतीब फैले मुंबई के मनी लैंडिंग बाजार में काम किया। यहीं से उसने अवैध जुआ और प्रोटेक्शन रैकेट्स में कदम रखा। अफगानिस्तान का होने के चलते उसके गैंग को पठान गैंग का नाम मिला। लाला ने साउथ मुंबई पर कब्जे से शुरुआत की। करीम लाला को मुंबई में तस्करी का जनक भी कहा जाता है। वरदराजन मुदलियार। लाला के करीब 1 दशक तक राज करने के बाद तमिलनाडु से मुंबई आने वाले वरदराजन मुदलियार ने लाला को चुनौती देना शुरू कर दिया था। मुंबई के डॉक पर कुली का काम करने वाले अन्ना ने करीम के धंधे यानी तस्करी में सेंध लगानी यहीं से शुरू कर दी थी। उसने शुरुआत सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी से की। दरअसल उन दिनों सोना और विदेशी सामान पर बाहर से आने पर प्रतिबंध था। इसके चलते ब्लैक मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती थी। मुदलियार को मुंबई की तमिल आबादी के बीच हीरो माना जाता था। वो साउथ के लोगों की रुपए पैसे से लेकर नौकरी तक में खुलकर मदद करता था और बदले में तमिल उन्हें एक संरक्षक के रूप में देखते थे। 1960 से 1970 के दशक तक अंडरवर्ल्ड पर मुदलियार का राज रहा। उसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उस पर फिल्मों से लेकर सीरीज तक बनी और आज भी बन रही है। लेकिन 1980 के दशक में जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो वो चेन्नई चला गया और वहीं 1988 में उसकी मौत हो गई। हाजी मस्तान। अब तक तमाम लोगों को मुंबई के मीलों तक फैले समुद्र तट की ताकत समझ में आ गई थी। इधर एक नया डॉन जन्म ले रहा था। उसका नाम था हाजी मस्तान। मस्तान ने काम करने के तरीकों को बदला। वो समझ गया था कि अगर लंबा काम करना है तो खाकी के रास्ते में नहीं आना होगा। उसने गैंग वॉर के जरिए राज करने के बजाय बादशाहत कायम करने के लिए करीम लाला और वरदराजन मुदलियार से हाथ मिला लिया। इसके बाद एक तरीके से मुंबई की स्मगलिंग के पूरे धंधे पर हाजी मस्तान का कब्जा हो गया। ये वो दौर था जब बॉलीवुड तेजी से उभर रहा था। मस्तान ने अपराध से कमाए गए पैसों को फिल्मों में लगाना शुरू किया। वो अक्सर रुखसाना सुल्ताना के साथ नजर आने लगा और यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल। दाऊद इब्राहिम। एक पुलिस वाले का बेटा दाऊद इब्राहिम। इसकी शुरुआत छोटे मोटे अपराध से हुई, लेकिन 80 के दशक तक वो शहर का सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर बन गया।
और उसने करीम लाला से लेकर वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान जैसे पुराने मठाधीशों को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने गैंग का नाम डी कंपनी रखा। दाऊद ने पहली बार सोना और विदेशी सामान के साथ ड्रग्स सिंडिकेट और हथियारों के सौदे तक हर चीज का सौदा करना शुरू कर दिया। लेकिन 1993 के सीरियल मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद से वो भारत छोड़कर भाग गया और आज तक वो पाकिस्तान में बैठकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा किए हुए है। दाऊद के भागने के बाद अंडरवर्ल्ड बिखरने लगा। इसके बाद कई आए, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं आया जो इन सभी की तरह अंडरवर्ल्ड बनाकर मुंबई पर राज कर पाया हो। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह बॉलीवुड में डर का माहौल कायम कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि वो दाऊद को पछाड़ उसकी बादशाहत पर कब्जा करना चाहता है। आज की खबर के लिए एसएन द्विवेदी के साथ शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड